We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बकरीद का त्यौहार नज़दीक है और हर साल की तरह इस बार भी दुनिया भर के मुसलमान इस दिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी में हैं। हर साल की तरह इस साल भी बकरे कटेंगे, लेकिन रुकिए, एक इस्लामिक देश ऐसा है, उसने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ, इस देश ने मुसलमानों को बड़ा संदेश देते हुए बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आखिर कौन सा है ये देश और क्यों लिया गया है इतना ऐतिहासिक फैसला, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आनंद और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। तो जहां जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई जा रही है वो देश है मोरक्को, जहां 99% आबादी इस्लाम को मानती है। मोरक्को के किंग मोहम्मद 6 ने ईद अल अज़हा से पहले एक अभूतपूर्व आदेश जारी किया है। इस बार बकरीद पर ना तो बकरों की कुर्बानी होगी, ना भेड़ों की और ना ही किसी अन्य जानवर की। मोरक्को वर्ल्ड न्यूज़ के हवाले से पता चला है कि देश भर में पशु बाजार बंद कर दिए गए हैं। साप्ताहिक भेड़ बाजार, नगर पालिका बछूड़ खाने और यहाँ तक कि कुर्बानी के उपकरणों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रतिबंध का पालन हर हाल में हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोरक्को ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। दरअसल मोरक्को पिछले 6 सालों से भीषण सूखे का सामना कर रहा है। इस सूखे ने पशुधन की संख्या को बुरी तरह प्रभावित किया है। खासकर भेड़ों की संख्या में पिछले एक दशक में 38 की कमी आई है। इस साल बारिश भी औसत से 53% कम हुई है, जिसके चलते चारगाह सूख गए हैं और पशुओं के लिए चारा पानी की भारी किल्लत हो गई है। मांस उत्पादन में भी गिरावट आई है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य आपूर्ति पर गहरा असर डाला है। किंग मोहम्मद 6 ने इस संकट को देखते हुए पशुधन की रक्षा और आर्थिक दबाव कम करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मोरक्को वासियों से अपील की है कि इस बार कुर्बानी के बजाय इबादत और दान के जरिए बकरीद मनाएं। आपको बता दें कि मोरक्को सरकार इस आदेश को लागू करने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। सुरक्षा बलों ने कई शहरों में चोरी छिपे कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर, खासकर भेड़ों को जब्त करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में पुलिस को घरों में घुसकर भेड़ें ले जाते हुए देखा जा सकता है। इस कार्रवाई ने जनता में गुस्सा पैदा किया है और कई जगह लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता में दखल मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे पर्यावरण और आर्थिक संकट के लिहाज से सही ठहरा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि सूखे और पशुधन की कमी ने मांस की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। कई परिवारों के लिए कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना मुश्किल हो गया है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया से 1 लाख भेड़ों के आयात का समझौता किया और मवेशियों, भेड़ों और ऊँटों पर आयात शुल्क और वैट हटा दिया गया है। लेकिन ये कदम कुर्बानी की परंपरा को पूरी तरह बदल नहीं सकता। दिलचस्प बात यह है कि मोरक्को में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 1966 में किंग हसन 2 ने भी सूखे और खाद्य संकट के चलते कुर्बानी पर रोक की अपील की थी। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा फैसला आर्थिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जोखिम भी उठाता है। बहरहाल मोरक्को का ये फैसला मुस्लिम दुनिया में एक नई बहस का कारण बन गया है। कुछ लोग इसे पर्यावरण और पशु संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे इस्लाम की परंपराओं पर हमला बता रहे हैं। भारत जैसे देशों में जहां बकरीद पर कुर्बानी को लेकर पहले से ही चर्चा होती है, मोरक्को का ये कदम खासा सुर्खियां बटोर रहा है।